पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था? रेफरेंस टैब में हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुटनोट्स बता दिए थे, आ गए थे? नहीं, आप लोग आए क्यों नहीं थे क्लास में? अभी पेज लेआउट टैब आ गया आपको अच्छे से? आ गया, क्लियर है? इसमें अगला है रेफरेंसेस टैब। ठीक है, इसके अंदर दो ऑप्शन थे, वो हमने आपको कल बता दिए थे। ठीक है, आपने वीडियो देखी थी? और नीचे पूछ लेना फिर बाद में। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, आपने आपके बुक का फ्रंट पेज देखा है, उस पर जो भी हेडिंग्स बनी रहती है वो कहाँ से बना सकते हो आप? टेबल ऑफ कंटेंट्स से। उसके लिए अपन अपने पास क्या होना चाहिए? हेडिंग होना चाहिए। तो हम यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, मतलब अभी हेडिंग नहीं है कोई सी भी, हमने आपको होम टैब में बताया था हेडिंग। अपन को डिफाइन करना पड़ेगा कि पहले हमारी ये हेडिंग, तो हम यहाँ से इनको ही हेडिंग बना लेते हैं, आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपके उसमें यूनिट रहती है, हम यहाँ पर लिख देते हैं यूनिट, यूनिट 1। ठीक है, ये हमारी है यूनिट 2। ठीक है, ये हमारी यूनिट 2 है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऐसे तो समझ में आ रहा है, लेकिन अपन को इसको डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन करने के लिए अपन इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपन हेडिंग 1 सिलेक्ट करेंगे। और अपनी जो यूनिट 2 है, इसको भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको भी हम हेडिंग 1 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये दोनों क्या है हमारी? सेम सेम है, मेन मेन हेडिंग है। ठीक है, अगर आप हेडिंग 1 के अंदर कोई सी हेडिंग बनाते हो तो उसको अपन नाम देंगे क्या? हेडिंग 2। और हेडिंग 2 के अंदर कोई हेडिंग बनाते हो तो उसको नाम देंगे हम हेडिंग 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको, यहाँ पर अपन ने लिख लिया है, जैसे हमने इसको दे दिया सीपीयू। ठीक है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम दे देंगे हेडिंग 2। ठीक है, अब हम फर्स्ट पेज ब्लैंक कर रहे हैं। फर्स्ट पेज ब्लैंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए सुहानी? हमें ये जो पेज है इसको पूरा ब्लैंक करना है, खाली करना है। नहीं है? आप बताइए। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये अगले पेज पर पहुंच जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ से इंसर्ट टैब पे आपने पेज ब्रेक पढ़ा था, पेज ब्रेक पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट की आज नहीं रहती तो। ठीक है, अब अपन इस पर क्लिक करेंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे। जितनी अपन ने हेडिंग बनाई थी वो अपन चाहते हैं यहाँ पर शो हो। उसके लिए अपन क्या करेंगे? टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे, इन तीनों में से जो भी ऑप्शन सही है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, यूनिट 1 और यूनिट 2 दी थी, उसके यूनिट 1 के अंदर अपन ने क्या दिया था? सीपीयू। तो यहाँ पर ये शो करा रहा है, ये देखिए, ये दोनों लाइन से और ये थोड़ा सा अंदर साइड आ रहा है। किस पेज नंबर पर है? पेज नंबर भी शो करा रहा है। ठीक है, अब अपन और हेडिंग बनाते हैं। क्या किया हमने? सिर्फ हेडिंग बनाई है और उनको इस तरह से यहाँ से लेकर आए। ठीक है, अब हम यहाँ से यूनिट 2 के अंदर जा रहे हैं। हमने यूनिट 2 के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक लिखा, जैसे कि हमने इसमें लिख लिया कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हमें जो भी लिखना था हमने वो लिख लिया, एंटर करना है। फिर हमने यहाँ पर अगला लिखा टॉपिक हमारा लैपटॉप। ठीक है, इसके अंदर लैपटॉप के अंदर जो भी लिखना था हमने लिख लिया। अब हम क्या चाहते हैं? कंप्यूटर आना चाहिए यूनिट 2 के अंदर, इसको सिलेक्ट करेंगे। आप होम टैब से जाकर हेडिंग 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर रेफरेंसेस टैब है, इसके अंदर आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, अभी आ रहा है डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये जो आपके ऊपर यहाँ पर शो कर रहा है ये क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर आप इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स में शो नहीं करना चाहते तो ये पहले से ही सिलेक्ट है। हम इसको लेवल 1 देना चाहते हैं या लेवल 2? लेवल 2 देना चाहते हैं, मतलब हेडिंग 2। लेवल 2 यानी हेडिंग 2 वो आप यहाँ से भी दे सकते हो, बस इतना ध्यान रखना, अगर आपको हेडिंग 1 देना है तो आप लेवल 1 सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको हेडिंग 2 देना है तो लेवल 2 सिलेक्ट करोगे। हमने यहाँ से इसको लेवल 2 सिलेक्ट किया और इसको भी हमने यहाँ से लेवल 2 सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में। यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं हुए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी आता है अपडेट टेबल का ऑप्शन, यहाँ पर भी आता है अपडेट। अपडेट का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई चेंजेस करता है तो उसको क्या करते हैं? अपडेट कर देते हैं। मतलब जो चीज हमारे पास है वो तो वो रहनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें कोई चेंजेस हुए वो भी आ जाने चाहिए। ठीक है, अपन यहाँ से अपडेट टेबल पर क्लिक करके यहाँ से दो ऑप्शन आते हैं, अपडेट पेज नंबर ओनली या फिर अपडेट एंटायर टेबल। पेज नंबर ओनली करेंगे तो ओनली पेज नंबर अगर चेंज हुए हैं तो वो अपडेट हो जाएंगे।
लेकिन हमें पूरी टेबल अपडेट करना है, यानी ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट है, इसको पूरा अपडेट करना है। ओके कर देंगे। देखिए यूनिट 1 के अंदर है सीपीयू, यूनिट 2 के अंदर है कंप्यूटर और लैपटॉप। आ गया, क्लियर है। अब आप जैसे जैसे यहाँ पर हेडिंग्स बनाते जाओगे यहाँ पर ये आती जाएंगे, ठीक है, अपडेट करते जाओगे आ जाएंगे। क्लियर है इतना? अपडेट से समझ गए क्या होता है? अब यहाँ पर अगला है फुट नोट और एंड नोट। एंड नोट, नोट्स आप जैसे कि हमें इसमें कोई नोट देना है, क्लिक करेंगे, जहां भी नोट्स देना है आप उस जगह पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करोगे तो आपको ये आपके पेज के लास्ट में पहुंचा देगा। आप उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। कहाँ पर पहुंचाएगा, पेज के लास्ट में, अगर आप फुट नोट सिलेक्ट करते हो। और आप यहाँ पर आकर देखोगे जहां पे आपने फुट नोट दिया उसके ऊपर इस तरह से बन लिखा हुआ दिख रहा है। और जब आप उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हो तो आपने फुट नोट में जो भी लिखा था वो आपको यहाँ पर शो करा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप फुट नोट्स दे सकते हो। फुट नोट हमेशा कहाँ आते हैं, पेज के लास्ट में। और यहाँ पर अगला है इंसर्ट एंड नोट। जैसे कि हम इसमें एंड नोट दे रहे हैं, ये फुट नोट और एंड नोट में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जब भी आप इंसर्ट फुट नोट करोगे तो ये कहाँ आएगा, आपके पेज के लास्ट में। और अगर आप इंसर्ट एंड नोट करोगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में, यानी जहां पर आपका पेज सबसे लास्ट में जा रहा है। मतलब अभी ये क्या है, एक ही पेज है अपने पास, इसलिए ये इस तरह से दे रहा है। आपके पास एक से ज्यादा पेजेस है तो ये डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में आपको पहुंचा देगा, ठीक है। फुटनोट शो कराता है वन से, और एंड नोट शो कराता है ये आई डबल आई, ये इस तरह से, ठीक है। कर लेंगे, आप नीचे पूछ लेना, मैडम आपको और अच्छे से बता देंगे। क्लियर है? ये सभी ऑप्शन कर लेंगे। अब इसके बाद अगला है यहाँ पर साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। देखिए यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन का मतलब है, यहाँ पर बिब्लियोग्राफी और इंसर्ट साइटेशन का मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि कुछ बुक्स में ऐसा किया जाता है कि ये वाली मतलब कोई लाइन लिखी रहती है, ये जो है उस व्यक्ति ने के द्वारा बोली गई है, ऐसा कुछ लिखा रहता है, आगे उस व्यक्ति का नाम लिखा रहता है। या फिर ऐसा लिखा रहता है कि कोई बुक में से अपन ने कोई चीज ली है, जैसे कि हम कोई बुक बना रहे हैं, बुक टाइप कर रहे हैं, उस बुक हमने हमारी बुक के लिए किसी और की बुक में से, मतलब किसी और लेखक की बुक में से हमारी बुक के लिए कोई चीज ली है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले मेंशन करना पड़ेगा हमारी बुक में कि हमने ये वाली जो चीज है वो उस बुक से ली है, इसके जो लेखक है वो कोई और है। आ रहा है समझ में? ताकि हमारी बुक कॉपीराइट ना हो। या फिर हमने किसी वेबसाइट, इंटरनेट की किसी वेबसाइट से कोई पैराग्राफ कॉपी किया हमारी बुक के लिए, या फिर कुछ अदर चीज हमने किसी और की मतलब यूज की है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा साइड में कि ये जो है ये इस बुक से ली गई है और इस जगह से ली गई है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, अगर अपन नहीं करेंगे तो जो सामने वाला व्यक्ति है जिसकी भी वो बुक है वो अपने ऊपर क्लेम कर सकता है कि ये हमारी बुक में से हमारा जो भी टॉपिक है या कुछ भी है चोरी कर रहा है। इसलिए अपन को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर सेम सेम वीडियो अपन अपलोड नहीं कर सकते, जैसे कि किसी और की वीडियो है उसको अपन अपलोड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाती है, कॉपीराइट हो जाती है। अगर नीचे आप उस व्यक्ति का नाम मेंशन कर देते हो कि इस चैनल की वीडियो है या फिर इस व्यक्ति की वीडियो है, तो फिर वो कुछ नहीं बोलता, उसका ही नाम होता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट करते हो, किसी भी और अदर व्यक्ति को मेंशन कर देते हो उसमें, इसी तरह से अपन को क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। आया समझ? तो हम मान लीजिए ये हमारी बुक है, हमने यहाँ पर 50 पैराग्राफ लिए हुए, ठीक है। ये हमारी बुक है, इसमें से कोई एक पैराग्राफ या जो भी है वो हमने किसी और अदर बुक से लिया है, क्योंकि हमें जरूरत थी उसमें, उससे हमारी बुक और भी अच्छी हो सकती थी। तो हम क्या कर रहे हैं, वैसे आपको जरूरत नहीं है लेकिन हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस बुक ये जो पैराग्राफ है हमें किसी अदर बुक से लिया है और हम यहाँ पर उसके लेखक का नाम मेंशन करना चाहते हैं। तो आप नॉर्मली लिख नहीं सकते, अगर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। वैसे आप लिख भी सकते हो लेकिन फिर भी हमें उसकी पूरी चीजें मेंशन करनी पड़ती है कि उसने कब टाइप किया, कैसे किया, क्या किया, ये सब चीजें, ठीक है। हम यहाँ पर जा रहे हैं रेफरेंसेस में, इंसर्ट साइटेशन में, ठीक है। इंसर्ट साइटेशन में जाने के बाद यहाँ पर आता है ऐड न्यू सोर्स ऑप्शन, ठीक है, इस पर आप क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में
सो टाइप ऑफ सोर्स अभी क्या आ रहा है, जनरल आर्टिकल। यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे कि आपने किस जगह से लिया। अगर आपने किसी बुक से लिया है तो आप यहाँ से बुक सिलेक्ट करोगे। अगर आपने बुक के किसी सेक्शन